MRE बिग बैश सीजन 2 2024 खेलो जोगेश्वरी। एक टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, दूसरी टीम जो फाइनल में प्रवेश करने वाली है उसकी जंग यहां छिड़ी है। एक मिनट मैच चालू होने से एक जरूरी सूचना बार बार कहा जा रहा है। भेदभाव नहीं करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ भेदभाव होता भी नहीं है। वही बोलने जा रहा था लेकिन अजान सुना मैं इसके लिए हो रही है ना। आवाज तो नहीं आ रही था मेरे को यहाँ से ना। ये टोपी टेढ़ी है। टोटल 7 है ना। भाई क्या हो गया, अजान हो रही क्या? अबे अजान हो रही बोल रहा था। और 12th में अबे अहले हदीस मस्जिद की अजान हो रही है, कान में आवाज आ रही है, बोल रहा है खतरनाक काम है। खत्म होगी तो बता मुझे, आवाज नहीं आई मुझे तो नहीं आ रही। अहमद गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आए हैं। दो बॉल हुई ना, दो गेंदें कर चुके। और ये अहमद की अगली गेंद फुल टॉस उठा दिया इसको मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, गेंद बाउंड्री क्लियर। क्या ये जीत चुकी है गेंद? फील्डर का इशारा, यहाँ अंपायर का इशारा देखना जरूरी। खाली चौका है, बाउंड्री बाउंड्री है, चौका 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 चौका। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। तुम बोलो बिंदास ना भाई। यहाँ गेंदबाज और फील्डर के बीच में जंग छिड़ी थी, दौड़ थी, लेकिन जीत हुई गेंद की। 4 रन प्राप्त हुए यहाँ पर। अहमद को एक चौका आता हुआ। नहीं इसके सामने मत रे भाई। दर्शकों से मैं विनती करता हूं कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे हट जाए, ये हमें डिसीजन देने में दिक्कत आ रही है। अहमद की अगली गेंद, उसको मारना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या कैच पकड़ेंगे? ओ इकरामुद्दीन, नाम मत भूलिएगा। ये खिलाड़ी ये कैच पकड़ने में माहिर है। ये आदमी आज भी मुझे याद है किस तरह से इसने जॉन्टी रूस की तरह यो जेपीएल में कैच को पकड़ा था। क्या कमाल का कैच है ये इकरामुद्दीन। 20 साल के क्रिकेट का एक्सपीरियंस, लेदर हो टेनिस हो प्लास्टिक बॉल हो, सब इनके हाथों में समा जाती है। ये विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आकाश का एक बड़ा झटका। डीजे कॉमेडी नहीं करना ना। मैं जो सोचूंगा वो बोलूंगा ना भाई। अहमद अगली गेंद लेकर तैयार।
ओ कट करना चाहते थे इसको, बैट निचले हिस्से पर लगी बैट के, और ये 1 रन पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, कोई मौका नहीं दूसरे रन का। अहमद अहमद काफी नपी तुली गेंदबाजी की है सुबह से, इन्होंने ज्यादा रन खर्च किए नहीं है, विकेटें भी छटकाते रहते हैं, बाएं हाथ के ऊंचे कद के लंबे गेंदबाज हैं, काफी वेरिएशंस इनके पास मौजूद है, लेदर की गेंदबाजी का भी एक अच्छा तजर्बा इनके पास है, तो मिला जुला के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अपने ओवर को काफी अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। अगला गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे योगेश। ओ योगेश ने पैर निकालकर मारा इसको, पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है और ये थोड़ी सी दरार, गेंद हुई फरार, रन मिलेंगे 4। क्या बात है, अहमद को ये दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर के अंदर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। पहली ओवर की समाप्ति में स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी आकाश, और आकाश की जगह पर नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं सरफराज। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सद्दाम कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सरफराज, नॉन स्ट्राइक पे योगेश। ओहो पहली गेंद पर स्वागत, यहां पर बढ़िया शॉट है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद। पहली गेंद पर स्वागत किया, यहां पर सरफराज ने 6 रन प्राप्त किए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, कट करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 19 रन 19। इस 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का यह मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी और MRE बिग बैश सीजन 2 में फाइनल का मैच खेलेगी। तो देखना है कौन सी टीम फाइनल के लिए यहां पर आगे कदम बढ़ाती है। दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। सद्दाम तैयार, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं, हालांकि पावर प्ले है, केवल 2 खिलाड़ी 30 सर्कल से बाहर, लेकिन उसके बावजूद फील्डिंग में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया। आगे बढ़कर के खेला, यहाँ ओवर द बॉलर हेड गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। तेईस रनों पर पहुंचा दिया। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज द्वारा, और योगेश पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छा साथ, काफी अच्छा स्टैंड दिया था अपने साथी खिलाड़ी आकाश को। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद वाइट का इशारा अंपायर का। 24 रन 24, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। फुलटॉस गेंद कट करने का प्रयास, ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं, अपने आप पर थोड़ा सा निराश नाराज होते हुए, लेकिन 1 रन जब तक के पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया था, आसानी के साथ दौड़ करके पूरा किया योगेश ने, और 25 रनों पर पहुंचा दिया टीम के स्कोर पर। धीरे धीरे छांव मैदान पर अपना कब्जा जमाती हुई। 2 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की, दूसरे ओवर की, यानी पावर प्ले खत्म होने में अभी भी 2 गेंदें बची है। तो सरफराज तैयार, पावर प्ले का लाभ उठाते हुए ये गेंद जा रही है
वन बाउंस वाइड मिड डाउन सीमा रखा गया बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद 29 रन, आकाश का रूप यहां पर सरफराज लेते हुए तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। फिर एक बार आगे बढ़ करके खेलने की कोशिश, यहां पर खतरा हो सकता था, तू मैं हाँ हाँ ना ना, लेकिन आखिरकार रोका योगेश ने, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ता था। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर जी हाँ, एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ ग्राउंड के बीच में। महबूब 11 के बॉलर्स अब तक रन दे नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर योगेश, महादेव 11 एक अच्छी शुरुआत हुई है टीम की। सरफराज भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक चौका लगाकर खड़े हैं। अच्छा बॉल बैट पर आ रहा है और 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 29। अब यहाँ से 4 ओवर में किस तरह पैक करेंगे और किस तरह से रोकेंगे महादेव 11 को, ये देखने वाली बात रहेगी। अहमद सुबह से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या इस वक्त रोक पाएंगे महादेव 11 को, योगेश को, देखने वाली बात। योगेश सामना करेंगे आज के स्टार बॉलर अहमद का। योगेश तैयार अहमद का सामना करने के लिए। ओ बेहतरीन फुल टॉस, उसको ड्राइव किया हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन पूरा हुआ आसानी के साथ। अहमद सुबह से अब तक काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, बाउंड्री ज्यादा उनको आई नहीं है, रन भी काफी कम खर्च किए हैं, विकेटें भी छटकाई हैं। अहमद एक जाने माने गेंदबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब उनके सामने होंगे सरफराज अहमद। ओह, कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन पूरा किया तेजी के साथ। और मुस्तफा यहां पर चीते की रफ्तार से भागते हुए गेंद पर पहुंचे, कमाल की फिटनेस उनकी, उसी के चलते 1 रन पूरा हुआ। यहां पर फिर से स्ट्राइक पर पहुंचे योगेश, गेंदबाजी पर अहमद। फील्ड में परिवर्तन करते हुए खिलाड़ी को बुला लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, मिड ऑफ को खाली कर दिया अहमद। योगेश को पटकी हुई हल्की गुड लाइन पे गेंद, उसको हल्का सा कट किया और 1 रन पूरा किया बड़ी आसानी के साथ। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड आगे चलता हुआ 32 रन, 32 रनों पर यह स्कोर जा पहुंचा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अहमद अभी तक बांध कर रखा है सरफराज और योगेश को, हाथ खोलने का कोई मौका दे नहीं रहे। सरफराज अगली गेंद लेकर अहमद तैयार, पटकी हुई गेंद और उसको भेजा है तारामंडल में। सरफराज क्या बात है, सरफराज अपना राज खोलकर दिखा दिया यहां पर कि क्या राज मेरे दिल में समाया है, क्या सोच लेकर मैं इस ग्राउंड पर आया हूं। बेहतरीन 6। अहमद फिर एक पटकी हुई गेंद, उसको कट करना चाहते थे, स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई ताल्लुक नहीं, कोई तालमेल नहीं। गेंद गई पीछे विकेट कीपर नाना के हाथों में, डॉट बॉल के रूप में यह गेम आगे चलता हुआ। अहमद कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 6 खाया जरूर, लेकिन उसके बाद एक बिंदी गेंद की। अगली गेंद लेकर तैयार। ओ, ये खींचकर मारा है सरफराज ने इसको लेग की दिशा में और ये गेंद जाती हुई 1-2 का
लेंगे यहां पर अंपायर के हाथों से चौका लेंगे और क्या एक बार फिर इस MRE कप को भी लेंगे, ये देखने वाली बात है। इस वक्त महादेव 11 42 रनों पर जा पहुंची है 3 ओवर की समाप्ति पर। काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में अहमद, 42 रनों पर यह स्कोर जा पहुंचा है। अब कहां रुकेंगे, कहां थमेंगे महादेव 11, ये देखने वाली बात। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर बुलाया है शफीक को, शफीक गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स साइड से। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज शफीक तैयार, गेंदबाजी चौथा ओवर लेकर गेंदबाज शफीक गेंदबाजी करने के लिए फील्ड सजाते हुए। स्कोर यहां पर अगर हम देखते हैं तो स्कोर 42 रन, केवल एक विकेट गिरी है और योगेश और सरफराज एक अच्छा यहां पर अपनी जानिब से कोशिश करते हुए। एक तजर्बाकार गेंदबाज यॉर्कर लेन गेंद में यॉर्कर में फेंकी बिल्कुल और पूरी तरह से खेलने में सक्षम रहे वहां पर योगेश। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा ले गेंद गई स्क्वायर क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया था 1 रन तेजी के साथ दौड़ करके पूरा किया यहां पर योगेश ने और इस 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 43। गेंदबाज फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर है सरफराज और योगेश। अब सरफराज बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए सरफराज के जब देखा है कि सरफराज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो छोर बदली करके गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद धीमी गति की लेग ब्रेक गेंद थी, परिवर्तन यहाँ पर काफी धीमी गति की गेंद थी, स्लो वन फेंका यहां पर, पूरी तरह से हताश निराश और विवश करती हुई गेंद सरफराज को। फिर एक बार तैयार, इस बार निगाहें गेंद पर जमाई रखी सरफराज ने और गेंद को मिडविकेट के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए और इन 6 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा है 49 रनों पर। चौथा ओवर मैदान पर है, 49 रन। सरफराज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को एक अच्छा बेहतरीन स्कोर दे। तैयार, फिर एक बार सामना करेंगे आनुल गेंद का, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, एक तेरी तो एक मेरी, यू मिस आई हिट। यहां पर सरफराज की गिल्लियां बिखेर दी गई है, विकेटों का फर्नीचर बिखर गया है सरफराज का, आउट होकर के पॉइंट में वापस जाते हुए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर सरफराज ने की, अच्छी कोशिश की और उसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन पर अपना कब्जा जमा रही है, जिसके चलते यहां पर अंधेरा होने की पूरी संभावना है। तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी करें, कोऑपरेट करें, हमारा साथ दे ताकि आप ही को अगला मुकाबला अच्छी तरह से खेलने के लिए मिले। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज मैदान पर किरण। ओहो, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ गेंद बाय शफीक। शफीक की लगातार 2 गेंदों लेते हैं तो समीउल्लाह भाई की तरफ से 1001 रुपए का इनाम। वाह शफीक, हैट्रिक पर लॉटरी लग गई है, ले लो हैट्रिक, लपेट लो रुपया। मैं तो बोलता हूं मौका है, दस्तूर भी है, क्या कहते हो? अपनी गेंद से जवाब दो। सबके ATM खुले हैं, देखना है किसका कार्ड पहले स्वाइप होता है।
और गेंद हवा में है। ये यहाँ पर दो खिलाड़ी मौका चूकते हुए, मौका बना था लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में जाकर के ये गेंद गिरी। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51 रन 51, 4 ओवर की समाप्ति पर। बेहतरीन गेंद, प्लानिंग के मुताबिक कैच भी उड़ा, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़े से दूर रह गए और ये लॉटरी का टिकट हाथ से फिसलता हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी की इन्होंने। 8-9 रन खर्च किए अपनी टीम के लिए, 2 विकेट लेकर काफी अच्छी गेंदबाजी की शफीक ने और टोटल स्कोर हुआ है 51। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 51। अब यहां से योगेश मैच को किस तरह चलाते हैं और उनके साथी स्वप्निल किस तरह मैच को आगे ले जाते हैं, देखने वाली बात रहेगी। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर बुलाया है सोहेल, रफ्तार का राजा, यॉर्कर स्टाइल स्पेशलिस्ट। डेथ ओवर में गेंदबाजी करना जानते हैं सोहेल। पहली गेंद लेकर तैयार, योगेश को जोर से यॉर्कर डालने गए लेकिन मिस हुए। यू मिस तो हाई हिट, भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलता है इन्हें मौका जब भी तो ये और ये अगली गेंद सोहेल की और इसे खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। 1 रन पूरा किया, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और यहां पर सोहेल ने गिल्लियों के साथ स्टंप को भी बिखेर दिया। रन आउट के रूप में स्वप्निल बाउंड्री पवेलियन की तरफ जाते हुए। महबूब 11 के खेमे में रन आउट हुए, तालमेल में कमी आई और वहां पर विकेट खोया। अगली गेंद सोहेल, उसको मारना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में ऊपर से, लेकिन नाकाम रहे। बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं वहां पर। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाय का। 1 रन पूरा किया और वो हमारे टूर्नामेंट, हमारी बिग बैश में खास इस्तेकबाल करता हूं मैं रिजवान शाह का। हमारे टूर्नामेंट की एक खास कड़ी, दर्शकों से खचाखच ये भरा हुआ ग्राउंड, पैर रखने की जगह भी यहां खाली नहीं है और अभी वक्त तो बाकी है, फाइनल की घड़ी बाकी है। सुपर से ऊपर हमारी बिग बैश। सोहेल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे संदीप। हल्के हाथों से इसको ड्राइव किया पॉइंट की दिशा में। मुस्तफा वहां पर थे, कोई गलती नहीं करेंगे, काफी फुर्तीले प्लेयर है मुस्तफा। 1 रन आहिस्ता से पूरा किया और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 53 रनों पर। 53 रन यहां से हो चुके हैं। सॉरी माफ कीजिएगा। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर सोहेल की अब तक बांध कर रखा है 1 चौके के बाद। योगेश खेलना चाहते थे इसको, स्क्वायर लेग की दिशा में गई है गेंद। 1 रन पूरा किया तेजी के साथ, दूसरे के लिए क्या वापस आएंगे, कोई मौका नहीं। मुस्तफा है, चील की निगाहें बाज की तरह भाग कर आते हैं गेंद पर। सोहेल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। और ये सोहेल की गेंद खींच कर मारा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फील्डर थे वहां पर, कैच छूटा, सिकंदर रूठा, मुकद्दर रूठा, सपना टूटा। क्या बात है, यहां पर एक जीवन दान मिलता हुआ संदीप को।
क्या इस जीवन दान का लाभ उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और यहां पर 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 61। अब 1 ओवर में यहां से कितने रन बनते हैं, अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो चैलेंज भी बड़ा होगा, उसे फेस करना भी डिपेंड होगा। यहां से अगर मैं कहूंगा 12-15 रन और बनते हैं तो अख्तर सर ये लक्ष्य मेरे ख्याल से एक चैलेंज के तौर पर बहुत ठीक होगा। जी, इस मुकाबले में हम दोपहर से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो रहा है। आज मुझे लगता है थोड़ा सा दोपहर के बाद में सभी बल्लेबाजों ने ठान कर आए हैं कि आज यहाँ पर हमें काफ़ी बल्लेबाजी करनी है। 4 ओवर, जी हाँ, वक्त का ख्याल रखिए, काफ़ी देरी हो चुकी है। 5वां ओवर अभी अभी समाप्त हुआ, 1 ओवर और बाकी है। 6 ओवर का मुकाबला है और रन बने हैं 61 5 ओवर की समाप्ति पर। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार शफीक के हाथ में गेंद है, तो देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग सजाई जा रही है, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, वक्त का ख्याल रखें। बेहतरीन ये मुकाबले यहाँ पर देखने के लिए मिलते हुए दर्शकों की संख्या काफी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होती है और ये कामयाबी की जमानत है MRE बिग बैश की। फुल टॉस गेंद इसे खेला है, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट था। योगेश के बल्ले से आता हुआ है चौका, 65 रन 65। बढ़िया बल्लेबाजी, ओपनर बैट्समैन के तौर पर आए थे योगेश, अभी भी डटे हुए मैदान पर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार फुट टॉस बना करके ऑन साइड में खेला है, गेंद जा रही है 2 रनों के लिए। बिल्कुल किनारे पर गेंद गिरी है और उसके बाद बाउंड्री के उस पार गई। 2 रन मिले, 2 रन की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ 67 रन। काफी लंबे लंबे स्कोर देखने के लिए मिले आज दोपहर में। 73 रन 73 रन देखने के मिले, उसके बाद 64 रन देखने के लिए, लेकिन अब इस वक्त 67। तो देखना है बचे हुए ओवर्स में गेंदों में कितने रन बनाते हैं, कितने रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। योगेश बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। फिर एक बार वही दोहराया है उस शॉट को और गेंद इस बार गई है पूरी तरह से आर पार। योगेश का वार, चौका। (71) 71 रन, अभी भी 3 गेंदें बची है, तो क्या 73 हाईएस्ट स्कोर जो है उसको पार कर पाएगा योगेश। फिर एक बार तैयार सामना करेंगे अनिल गेंद का, एक बेहतरीन रनों का अंबार यहां पर खड़ा करते हुए अपनी टीम के लिए। फुल टॉस बना करके इस बार सीधी बैट से खेला रही है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन दौड़ करके पूरे किए। 73 अभी भी 2 गेंदें आनी शेष और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर की ओर बढ़ते हुए। कल और आज 2 दिन यहां पर टूर्नामेंट हुए हैं, 8 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस गेंद है और ये गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, सॉस के साथ समोसा फ्री मिलता हुआ। बढ़िया शॉट है ऑन साइड में, इस बार वाइड स्मिथ डाउन की दिशा में गेंद जा रही है। 1 रन लिया और दूसरे रन के लिए आना चाहते जी नहीं, साथी खिलाड़ी ने रोका, 1 ही रन से संतुष्ट है। 79 10
आखिरी गेंद इस ओवर की 79। बहुत ही बेहतरीन। फकरू भाई यहां पर आए, उनका इस्तकबाल और हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस आखिरी गेंद को हवा में उड़ाया है, गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और बढ़िया सा कैच, आसान सा कैच बनाया। बल्लेबाजी की है, सारे धागे खोल दिए इन्होंने गेंदबाजों के। महादेव 11 के बल्लेबाज योगेश ने क्या बल्लेबाजी की, सरफराज ने क्या बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी की और अपने टीम को एक अच्छे टोटल तक, एक अच्छे बैटल पर पहुंचाया है। यहाँ पर 80 रनों का मोटा लक्ष्य, इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर। लेकिन और मैचेस जो हुए हैं वो 5 ओवर्स के थे, अलबत्ता 6 ओवर का था, लेकिन यहाँ पर रन संख्या जो हुई है वो 80 रन का लक्ष्य महबूब 11 के प्लेयर्स को, महबूब 11 को दिया गया है। क्या इस चैलेंज को पार करके फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे महबूब 11, या कहानी यहां से महबूब 11 की समाप्त हो जाएगी? ये देखने वाली बात है, उसका मजा तो अभी पता ही चलेगा। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें आप उसके होने से पहले कुछ बोल नहीं सकते, आखिरी क्षण तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बल्कि बल्लेबाजी महबूब 11 के बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन की है और यहां पर कमाल की बल्लेबाजी की है। 17 गेंदों में 36 रन आकाश ने क्या बल्लेबाजी की है और योगेश ने और सरफराज ने 28 रनों की धुआंधार पारी खेली है। मैं कहूंगा सारे धागे खोल दिए यहां पर महबूब 11 के गेंदबाजों के। कुछ इसी तरह का जवाब महबूब 11 के बल्लेबाजों को भी देना होगा अगर वो यहां से फाइनल की ओर जाना चाहते हैं, इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं, इस टूर्नामेंट में अपना हिस्सा रखना चाहते हैं, तो उन्हें इसी तरह की धुआंधार पारी खेलनी होगी और मजबूत इरादों के साथ कदम अपने इस पड़ाव में डालने होंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी मैटर बड़े हो तो तुम्हारा अपना कोई मजबूत खड़ा होना चाहिए और टाइम पास बिल्कुल ना करे, बराए मेहरबानी यहां वक्त गुजारी का समय बिल्कुल ना ले। महादेव 11 के टीम से गुजारिश है कि अपने बल्लेबाज भेज दें, ओपनर भेज दें, महादेव फील्डिंग सजा लें अपनी, सॉरी, और महबूब 11 की टीम अपने ओपनर्स ग्राउंड के अंदर भेज दे। गया है, लेकिन महबूब 11 की खिलाड़ियों के लिए ये आवाज, ये सदा है मेरी कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर आसमान तक पहुंचना है तो उसके लिए छलांग भी लगानी होगी। यहाँ अहमद को, जैद को और महबूब 11 के सभी बल्लेबाजों को इस टूर्नामेंट को अगर बनाए रखना है, इंटरटेन करना है लोगों को, तो उसी तरह की कुछ धुएंधार बल्लेबाजी इन्हें भी करनी होगी। एक मोटा लक्ष्य, एक 80 रनों का बड़ा टारगेट चेस करना है महबूब 11 को। क्या चेस कर पाएंगे या डिफेंड कर ले जाएंगे 80 रनों को? यहाँ पर महादेव 11, देखने वाली बात। बहरहाल
महबूब 11 के ओपनर्स ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। महादेव 11 के प्लेयर्स फटाफट फील्डिंग लगा ले, फील्डिंग की सजावट करें। टाइम की किल्लत है, इसके बाद फाइनल का भी 6 ओवर का मैच होना है। आपसे गुजारिश है कि वक्त बिल्कुल जाया ना करें, वक्त की नजाकत को समझें और टूर्नामेंट को सुपर से ऊपर बनाने में हमारा कोऑपरेट करें, मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद। शुरुआत यहां पर होती हुई, गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगा संदीप की पहली गेंद और घुमाकर खेलना चाहते थे अहमद, पूरी तरह से नाकाम हुए। बैट के निचले हिस्से पर गेंद लगी। एक बॉल, मैच की शुरुआत बिंदी गेंद की शक्ल में। संदीप अगली गेंद लेकर तैयार। से ये विकेटों की एक लड़ी सी लग गई है। बल्लेबाज सिर्फ आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ऐसा लग रहा है डोरेमोन का कोई एनीवेयर डोर खुला हो, बस आने जाने का काम चालू है। और यहाँ महादेव 11 मैच पर अपनी पकड़ बना रहे हैं।
अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं इकरामुद्दीन। पहले ही गेंद पर इन्होंने प्रहार किया है सामने की तरफ। ओ इकरामुद्दीन आते हैं, इकरामुद्दीन आते ही आते अपने इरादों को जाहिर किया है। पहली गेंद पर हल्ला बोल धमाका, सामने की दिशा में तीर की तरह सीधा सटकार मारा है, क्या बात है। और यहां पर मैं दर्शकों के लिए एक ऐलान करता हूं कि जो भी एक अनाउंसमेंट बाद में होगी, अजान हो रही है।
महबूब इलेवन को एक झटका लगता हुआ इकरामुद्दीन के रूप में, जो आए थे बड़े जोशो खरोश के साथ, लेकिन उस जोश को ठंडा करने का काम किया बॉलर का नाम क्या, सुनील ने। यहाँ पर एक नए बैटर ग्राउंड के अंदर जाते हुए मुस्तफ़ा, दिसंबर के महीने में ये टूर्नामेंट चलता हुआ MRE बिग बैश। सुनील अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा को पटकी हुई गेंद, उसे पुल करना चाहते थे लेकिन मिस हुए। डॉट बॉल के रूप में अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ, डॉट बॉल नहीं, ये खतरे की घंटी है। मुस्तफ़ा यहां ग्राउंड से बाहर पवेलियन की तरफ। महबूब इलेवन लॉस्ट ऑफ 1 मोर विकेट। और दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, एक बेहतरीन मौका, फैल जाओ ग्राउंड के चारों तरफ और जहां भी बाउंड्री के बाहर, अंदर मत रुकना, बाउंड्री के बाहर जिसने एक हाथ से कैच लिया उसको 100 रुपए का इनाम है MRE ग्रुप की तरफ से। क्या बात है, दर्शकों के लिए एक सुनहरा मौका पैसा कमाने का। फैल जाओ चारों कोने की तरफ, खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान, पैर रखने की भी यहाँ जगह नहीं, सांस लेना मुश्किल होता हुआ ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि झाड़ मौजूद है यहाँ पर। क्या बात है। और अब ग्राउंड पर पहुंचे हैं उम्मीद की आखिरी कड़ी, जहां उम्मीदों के दरवाजे लोगों को बंद नजर आते हैं, ये दरवाजा वही खुलता है। नासिर खान उर्फ नाना ग्राउंड पर स्ट्राइक पर पहुंचते हुए, ओह पटकी हुई गेंद, इसे मारना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, गेंद ने बैट का निचला सिरा लिया और गेंद गई पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा किया, खाता खोला अपना 1 रन से। और अगर भीम यहां पर चौका मारते हैं तो इस गेंद पर चौका मारने पर उन्हें 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुनील अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ओह भीम मारना चाहते थे, उठाकर गेंद गई उसका लेग की दिशा में। 1 रन पूरा किया लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से ही खुश होना पड़ेगा, कोई दूसरा मौका नहीं वहां दूसरा रन लेने का। क्या बात है, सुनील काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका दे नहीं रहे हैं महबूब इलेवन के बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक एंड पर होंगे नाना, सामना करेंगे सुनील का। ओह क्या बात है, नाना खेलना चाहते थे इसे स्ट्रेट की दिशा में लेकिन गेंद बल्ले पर सीधी तरह से यार, कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द बैट खेलने के लिए नाना को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के बड़े मुकाबले में जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इतने बड़े टारगेट का भी प्रेशर होता है और उसी को महसूस करते हुए यहां पर नाना। सुनील अगली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गुड लेंथ पर गेंद नीचे रही, थोड़ी सी पॉइंट की दिशा में गई। 1 रन पूरा किया आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ। और अब स्ट्राइक एंड पर होंगे मितेश भीम। नहीं, ओवर की समाप्ति, रन संख्या हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 20। अब यहां से किस तरह से मैच को चलाएंगे महबूब इलेवन, ये देखने वाली बात है। 80 रनों का लक्ष्य है, अभी भी 18 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, मोटा लक्ष्य, रनों से काफी दूर, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर लेकिन की कोई जगह नहीं जब तक वो अपने आखिरी क्षण में ना पहुंच जाए। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। किरण गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर खेलने की कोशिश है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच वहां पर, और नाना की पारी का अंत होता हुआ। इस तरह से लगातार विकेट
सिक्सर लगाते हैं तो आकिब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है, 200 रुपए का इनाम। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, भीम कम से कम एटीएम ही खाली करा लो किसी का। ऑप्शन से बाहर गेंद, व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ लागू है, अभी भी कंटिन्यू है भीम के लिए। अगर छक्का लगा दे तो 200 रुपए का इनाम। प्रयास कर रहे थे भीम लेकिन असफल रहे, गेंद उनके बल्ले के निचले किनारे पर लगी। 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 23-23, 1 रन से स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। अफान, पहली गेंद पर अफान ने खेल लिया, गेंद जारी, इसको एलेक्सी मार्का के बाहर 6 रनों के लिए। तूफान देखना है, पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर लेट के, सो के, गिर के, पड़ के, जीत के लिए पूरी तैयारी यहां पर, लेकिन मुश्किल, लक्ष्य काफी बड़ा है और प्रयास अभी अधूरा नजर आता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज भीम, 30 रन अब तक बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, अभी भी 50 रनों की दूरी है लगभग, बड़ा अंतर। और इस बार खेल लिया भीम ने मिड विकेट की दिशा में। लगातार 3 गेंदों पर अगर 3 चौके लगाएंगे तो 1000 रुपए का इनाम है, लेकिन ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर समाप्त हुआ यहां पर किरण का 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34, 34 रन। अभी भी 12 गेंदें बची हैं केवल। और स्ट्राइक पर अफान, बॉल दो भाई, बॉल जूना बॉल दो, गया गया गया। बारह गेंदों में 46 रन की जरूरत, मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। बर्थडे बिग बैश, मेमन रियल एस्टेट प्रेजेंट, MRE बिग बैश सीजन 2, खेलो जोगेश्वरी, लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट करती हुई बल्लेबाज को, बल्ला हवा में घूमा और गेंद नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। योगेश गेंदबाजी करते हुए, काफी अच्छी गेंदबाजी योगेश द्वारा, 2 गेंदें डॉट कराई है अफान को, पूरी तरह से बीट करते हुए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लगातार उसी स्पॉट पर गेंदबाजी करते हुए, गेंद गिरने के बाद हल्का सा राइज होकर विकेट कीपर के दस्ताने में। ऐसा लग रहा है कि योगेश और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं यहां पर, आकाश और योगेश। इस बार शॉट जरूर लगा लेकिन गेंद जारी है, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रन, इस 6 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें, योगेश, 5वां ओवर, 40 रन हो चुके हैं और 80 रनों का लक्ष्य। यहां पर गेंद हवा में है, टॉप एज लग करके गेंद गई और आकाश के नीचे आते हुए, इस तरह से अफान यहां पर आउट होकर के पवेलियन में वापस जाते हुए, एक और विकेट का पतन होता हुआ। शफीक नए बल्लेबाज, अगर सिक्सर लगाते हैं तो इरफान भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम और आकिब की तरफ से 100 रुपए का इनाम है।
और ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हैं और बहुत ही आसान सा कैच संदीप द्वारा लिया गया। और लगातार विकेटें ऐसी गिर रही है जैसे आधार कार्ड की लाइन में विकेट मैदान पर है सद्दाम। 9 विकेटें गिर चुकी है, तो क्या ये टीम ऑल आउट होगी? भीम अभी भी मैदान पर और उनके लिए इनाम लगा हुआ है। 3 चौके अगर लगातार लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। 3 गेंदों पर 3 चौके भीम लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम। क्या बात है, भीम के हर चौके पे 100 रुपया, क्या बात है। लेकिन देखना है भीम कहां तक एक रन यहां पर भीम ने छोर बदला। 41 आखिरी ओवर मैदान पर है और आखिरी विकेट भी मैदान पर है। धीमी गति की ये गेंद, इसे खेल लिया है मिड विकेट की दिशा में। सरफराज बैकअप कर रहे थे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा फील्डर है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर करते हुए नजर आए। गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की। 42 फिर एक बार भीम को मौका मिलता हुआ, तो देखना है भीम इस मौके को कितना अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद थी। मिडल स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी उछाल लेती हुई गेंद। नफीस गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर मैदान पर, आखिरी 3 गेंदें। वाइट बॉल, महादेव वॉरियर्स फाइनल के बिल्कुल करीब। 1 रन, प्रयास जारी है, कोशिश जारी है वहां पर भीम की, लेकिन ठीक से गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है। उनको चाहिए था कि गेंदबाज से कुछ बातें करते। आखिरी 2 गेंदें। फिर एक बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास असफल रहे। फिर एक बार निराश। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो और 1 गेंद दूर है फाइनल में प्रवेश से माधव वॉरियर्स। और यहां पर ये चौका आता हुआ इसी के साथ